हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल महाआंदोलन को लेकर। ठीक है, देखिए झारखंड राज्य जो है बनने में लगभग 24 साल से ज़्यादा का समय हो गया। ठीक है, लेकिन आज तक हमारे जो जेएसएससी का जो कार्यालय है उनके द्वारा, जो जेएसएससी संस्था है उनके द्वारा आज तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं सब कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में है। ठीक है, तो आज वर्तमान समय में, ठीक है, जिस प्रकार से पूरे झारखंड में विद्यार्थियों के अंदर जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट को लेकर एक रोष है मन में, ठीक है, जिस तरह से सभी छात्र सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन कर रहे हैं, तो राहुल सर सबसे पहले उस आंदोलन का समर्थन करता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार का आंदोलन होना बहुत ही जरूरी है ताकि भ्रष्टाचारी जो सरकार है ना हमारे, ठीक है, तो इनका नींद तब खुलेगा जब सारे छात्र एक साथ सड़क पर, है ना, उतर कर इसी तरह से उग्र आंदोलन करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हमने शांतिपूर्वक आंदोलन किया, ठीक है, तो जेएसएससी कार्यालय के द्वारा क्या कुछ कहा गया, हम इस वीडियो में सारी एक एक चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो जेएसएससी सीजीएल का जो फॉर्म आया था, ठीक है, तो इसके इतिहास के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं भाई। देखिए इतिहास हम इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि क्या हुआ है कि ये जो फॉर्म निकला जेएसएससी सीजीएल का, ये लगभग 9 साल हो गए। ठीक है, तब जाके आज रिजल्ट आया है, अभी विवादों के घेरे में है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो फॉर्म झारखंड जो जेएसएससी सीजीएल है ना, इसका जो विज्ञापन आया था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये 2015 ईस्वी को आया था। कब आया था? 2015 ईस्वी को। ठीक है, सबसे पहले जेएसएससी सीजीएल का जो विज्ञापन आया, उसके बाद ये जो फॉर्म आया, ठीक है, तो वहाँ पे जो फी रखा गया, उस टाइम मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। ठीक है, तो उस टाइम जो फी रखा गया वो 1000 रुपये फी रखा गया। कितना? फॉर्म भरने के लिए 1000, है ना। रघुवर की अलग ही नीति चलती थी, है ना। तो क्या बोलें, गया अलग नीति चल रहा था तो अपना गया बोरिया विश्व समेट के, है ना। तो देखिए उस टाइम क्या हो गया कि प्रीलिम्स का एग्जाम लिया गया। ये जो विज्ञापन निकला 2015 में जेएसएससी सीजीएल का, ठीक है, तो इसका जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था ना, वो 21 अगस्त 2016 को लिया गया था। ठीक है, 21 अगस्त 2016 को प्रीलिम्स का एग्जाम लिया गया। अक्टूबर में, ठीक है, इसके रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिए गए। लेकिन उस टाइम जो सीजीएल का विज्ञापन निकला था, वो सीजीएल एग्जाम 2 चरणों में होना था, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, तो जो मेंस का जो एग्जाम नहीं हो पाया क्योंकि रघुवर की जो नियमावली थी ना, जिस नियमावली के तहत ये विज्ञापन को प्रकाशित किया गया था, वो उसे अदालत ने खारिज कर दिया। आप परिचित होंगे, है ना, 13-11 की जो नीति थी, 60-40 की जो नीति थी रघुवर दास की, है ना। चलिए अब क्या हो गया, जब 2015 का विज्ञापन निकला, प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, फिर इसको रद्द करना पड़ गया। ठीक है, तो फिर से इस विज्ञापन को जो है 2017 में निकाला गया जेएसएससी सीजीएल का। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, जब 2017 में विज्ञापन को निकाला गया तो एग्जाम की जो संभावित तिथि रखी गई वर्ष 2018 में रखी गई। फिर किसी कारणवश एग्जाम नहीं हो पाया, फिर संभावित तिथि को दिसंबर 2019 में रख दी गई। हुआ कुछ यूं कि उसी टाइम झारखंड में चुनाव आ गया 2019 में विधानसभा का। ठीक है, तो रघुवर दास जो है उनकी भी नीतियां मतलब उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि जब रघुवर दास थे तो उसने फॉर्म भरने के लिए फी लिया झारखंडी बच्चों से 1,000 रुपये करके लिया, है ना। तो उस चुनाव में बीजेपी की हार हो जाती है, हेमंत सोरेन नए मुख्यमंत्री बनते हैं झारखंड के, है ना। 5 लाख नौकरी का वादा करते हैं कि 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे। ये हेमंत सोरेन का कथन था। आप लोग पेपर कटिंग मिल जाएगा, हेमंत सोरेन का जो भाषण दिया था, आप यूट्यूब में देखिएगा, सर्च मार के वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, जब हेमंत बने सभी छात्र छात्राओं को बहुत उम्मीद थी कि अब आया है कोई अपना झारखंडी सीएम, ठीक है, अब नौकरी हम लोग को मिलेगा। क्या बोले, है ना। 2019 तो ऐसे में पार हो गया, क्या कि 29 दिसंबर को शपथ ग्रहण हुआ था सरकार का। चलिए खत्म हो गया 2019, फिर 20 आया, 20 में कोविड आ गया,
है ना। जब कोविड पूरा 20 में पार हो गया 2020 में, फिर 21 में सरकार ने क्या किया कि नियुक्ति वर्ष घोषित कर दिया, वर्ष 2021 को। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, वर्ष था नियुक्ति वर्ष का 2021, लेकिन नौकरी कितने मिली जानते हो? 0, एक भी नौकरी नहीं दी सरकार ने, है ना। अब क्या हो गया देखिए, 2022 में, ठीक है, जो फॉर्म विज्ञापन जो आया था 2017 में फिर से, ठीक है, तो उसको 2022 में फिर से रद्द कर दिया गया उस विज्ञापन को, और पुनः नए विज्ञापन मतलब निकाले गए और फिर से बच्चों को फॉर्म भरवाया गया एक ही एग्जाम का। देखिए 2015 से ही प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है ना, देखिए हेमंत सरकार ने जो नीति लाई थी, ठीक है, नियुक्ति नियमावली को लेकर, उसको अदालत ने जब कैंसिल कर दिया तो इसको भी क्या बोलते हैं, विज्ञापन को रद्द करना पड़ा। फिर से 2022 में सब बच्चों से फॉर्म भरवाया, लेकिन इस बार जो फी रखा गया ना वो 100 रुपये रखा गया। आपको जान के बड़ा हैरानी होगी कि रघुवर दास ने 1000 रुपया जो फी लिया था फॉर्म भरवाने का, ठीक है ना, तो जब ये फॉर्म को आप कैंसिल कर दिए तो पैसा बच्चों का कौन देगा? कौन देगा जी? नहीं दिया, सब बच्चा का 1000 रुपया करके खा गया सरकार, है ना। ये हम लोग का हक का पैसा, इसलिए बोल रहे हैं। अब देखिए बात ये है कि जब हेमंत सरकार ने 2022 में, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल का जब बच्चों से फॉर्म भरवाया तो फी रखा इसमें 100 रुपये। अब जब फॉर्म भर रहे थे सभी छात्र छात्राओं को लग रहा था कि अब एग्जाम लेगा, अब एग्जाम लेगा, डेट पे डेट निकाले जा रहा है ना, लेकिन कोई फायदा होने वाला था नहीं, क्योंकि सब लड़के अब जान चुके थे कि ये सरकार जो है सिर्फ टरका रही है, फॉर्म भरवा के बच्चों को टरकाते, है ना, वर्ष 2024 तक ले गया। कब जाके 28 जनवरी को, है ना, क्या होता है कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा संपादित की जाती है। अब देखिए, एक तो भाई इतना दिन से बच्चा इंतजार कर रहा है, ये ऊपर से जब 28 जनवरी 2024 को परीक्षा ली गई, परीक्षा देके जैसे निकले सारे छात्र, पता चला कि पेपर लीक हो गया है ना, पेपर लीक हो गया है। पकड़ाने के नाम पे आज तक जांच चलते हैं, जो पकड़ाया छूट के आके अपना मस्ती में है, कुछ हुआ नहीं, है ना। अब देखिए जब पेपर लीक हो गया भाई, फिर एक मतलब ये जो जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म था ये विवाद में आ गया। फिर अब बच्चों लोग को लगने लगा कि जो भी इस कांड में शामिल होंगे उनको सजा मिलेगी, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार ने, ठीक है, एक नया क्या बोलते हैं नीति बनाई है कि जो भी पेपर लीक में पकड़ाइएगा उसको इतना फाइन है, इतना साल की जेल है, लेकिन जो भी पकड़ा है उन पे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे नीति बनाने का क्या फायदा, हमको सो बताइए, है ना। अब देखिए जब दोबारा छात्रों ने पुनः आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया तो जेएसएससी के द्वारा, ठीक है, फिर से परीक्षा की डेट निर्धारित की गई। वो डेट थी 21 और 22 सितंबर। देखिए यहाँ पे आप लोग 21 एंड 22 सितंबर 2 दिन में 2 चरणों में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा संपादित की गई, ठीक है, कुछ महीने हुए हैं। तो जैसे ही इस बार परीक्षा संपादित की गई तो देखिए मैं आपको इस बार के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि जो परीक्षा संपादित की गई 21 और 22 सितंबर को, ठीक है, इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे लगभग 6.50 लाख, 6.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इसमें फॉर्म डाला, है ना। अब देखिए परीक्षा में बैठे कितने, 3,19,000 बच्चे परीक्षा में बैठे, ठीक है। तो 2 दिन की परीक्षा होनी थी। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, मान लिया आधा करते हैं तो एक दिन में बैठा 1,60,000, अगले दिन में बैठा 1,59,000 मान लेते हैं हम, ठीक है। 2 दिन की परीक्षा इसी प्रकार से संपादित की गई, क्योंकि इतने परीक्षा शामिल हुए तो एक दिन में इतना बैठे, एक दिन में इतना बैठे, आधा करके बैठेगा ही बैठेगा, है ना। अब जैसे बच्चे इस एग्जाम मतलब देने को जब जा रहे थे तो उस टाइम में एक खबर आई। खबर क्या, ये बात सही है कि झारखंड सरकार ने इंटरनेट बैन करने का फैसला लिया है। यानी 2 दिन 21 और 22 सितंबर को पूरे राज्य में 5 घंटे तक इंटरनेट बंद रहा, ठीक है। अब देखिए क्या असली खेल तो यही हो गया, इंटरनेट बंद हो गया। अब पहले होता था कि इंटरनेट जब रहता था तो जब क्वेश्चन लीक होता था तो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करके सब बच्चों तक पहुंच जाता था। इस बार जब इंटरनेट ही बंद था तो भाई पहुंचेगा कैसे, पेपर लीक का हल्ला होगा कैसे, है ना। जिस कारण से क्या हुआ कि जब बच्चे एग्जाम देके बाहर निकले ना,
अब धीरे धीरे जब पता चलना स्टार्ट हुआ कि इस बार भी पेपर लीक हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में संख्या में धांधली, बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है इस परीक्षा में, तो छात्रों ने क्या किया कि आंदोलन करने का निश्चय लिया और एक तीव्र आंदोलन, ठीक है, बहुत ही बड़ा आंदोलन रांची में जेएसएससी कार्यालय के बाहर किया गया। आप सभी लोग उसमें देखे भी होंगे कि हजारीबाग से कैसे हजारों छात्र पैदल चलते हुए रांची को आए, है ना, पैदल चलते हुए रांची को आए थे। तब उस समय जब 2 दिन ये आंदोलन चला तो अंततः क्या हुआ ना उसमें कि जेएसएससी के जो कुछ पदाधिकारी थे उसने छात्र दल के कुछ नेता सबको बुलाया और बहुत सारे टीचर भी गए हुए थे उसमें। फिर दोनों के बीच वार्ता हुई, तो जब वार्ता हुई, जब बात हुई उसमें, तो यही डिसीजन लिया गया कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी ना तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इसी आश्वासन पे आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए भाई, फिर तो चुनाव आ गया, चुनाव हुआ, जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, रिजल्ट आया, हेमंत बने सीएम। अब भाई 1 सप्ताह के अंदर सीजीएल का रिजल्ट दे दिया, जांच भी पूरी नहीं हुई और जांच करने का आदेश राज्यपाल महोदय ने दिया था। ठीक है, कम से कम रिजल्ट देने से पहले राज्यपाल महोदय के बारे में तो सोच लिए होते, वे एक माननीय पद होते हैं, ठीक है, संवैधानिक पद है। अब देखिए भाई, आप पहले मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर लेते, उसके बाद रिजल्ट देते। इतनी हड़बड़ी थी कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही सीजीएल का रिजल्ट निकाल दिया, है ना। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस सीएम ने 5 साल से, ठीक है, कुल मिला के भी बात करते हैं हम लोग, 5 साल में इन्होंने 12,000 टोटल 12,000 नौकरियां दी, सरकारी नौकरियां, ठीक है, 12,000 सरकारी नौकरियां दी। अब 12,000 में से जितने भी इसमें सरकारी नौकरियां दी, सब के सब जांच के घेरे में है ना। अगर सब में जांच कराया जाए तो सब में फंसेंगे, बहुत सारे लोग फंसेंगे, बहुत सारी गिरोह सरगना इसमें शामिल है, ठीक है। तो क्या बोले, अब जब रिजल्ट प्रकाशित हो गया है तो देखिए जो रिजल्ट इसने दिया, टोटल सीट कितनी है इसमें, 2025 सीट है, ठीक है। तो 2025 में जब एग्जाम 2 दिन में कंडक्ट कराया गया था, तो 21 सितंबर को जिन जिन छात्रों ने एग्जाम दिया, ठीक है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 82 छात्र सफल हुए। इसमें से कितने छात्र सफल हुए, 82 छात्र। और 22 सितंबर को जिन जिन छात्रों ने एग्जाम दिया, इस दिन 2178 छात्रों का रिजल्ट आया है। अब हमको एक चीज बताइए भाई कि 21 सितंबर को जब 1.5 लाख छात्र, 1,60,000 छात्र जब एग्जाम में बैठे, क्या उसमें 82 बच्चे विद्वान थे, बाकी सब गधा थे, बैल थे, हैं कि मूर्ख थे सब। इसी तरह झोला छाप जाके एकदम भांग खा के गया, टिक मार के चल आया। और जब 22 तारीख को जो बैठे कितना छात्र, तो सबके सब विद्वान बैठे थे कि उसमें 2100 आपने 78 का सिलेक्शन कर लिया और इस दिन को 82 का सिलेक्शन किया। तो यह आपकी दोहरी मानसिकता को दर्शाता है, ठीक है, कि कितने बड़े स्तर पर इसमें हेरा फेरी हुई है। छात्र एक बार पुनः आंदोलन स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत हजारीबाग में हुई है, हो चुकी है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि कल आज भी आंदोलन चल रहा है। बहुत अब पुलिस क्या कर रही है, मार छात्रों पर लाठी डंडा बरसा रही है। भाई मैं सभी पुलिस महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी तो कभी स्टूडेंट रहे होंगे, कम से कम आप तो हमारी पीड़ा समझिए। आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि छात्रों पे लाठी डंडा ना बरसाइए। हम अपने हक की मांग कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, तो इतनी जब सारी चीजें हो गई, अब छात्र देखते हैं क्या आगे डिसीजन करते हैं, उसके बाबत फिर आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो देखिए, जब जेएसएससी सीजीएल की बात आती है ना, ठीक है, तो जेएसएससी सीजीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, सबके सब मैंने पहले भी कहा विवाद के घेरे में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है ना, एक जो नियुक्ति नियमावली होती है, ठीक है, वो सरकार को एक अच्छी नियुक्ति नियमावली बनाने की आवश्यकता है। पिछली सरकार, जब आप रघुवर सरकार थे, उसने 60-40 बना दिया। जब हेमंत बाबू आए तो आप देखिएगा इसकी भी जो नियुक्ति नियमावली थी, दोनों सरकारों की जो नियुक्ति नियमावली थी, जो नियोजन नीति थी, सबको हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, है ना। तो पूरा एक बार हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है इंडिया गठबंधन की। तो मैं सरकार से निवेदन यही करना चाहूंगा कि भले आप पर्दे के पीछे जो भी खेल रहे हैं खेलिए, है ना, लेकिन हम झारखंडी युवाओं के साथ
खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि आपने पिछले 5 साल में हम लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया ना। एक नौकरियां दी, जितनी भी नौकरियां दी आपने, उसमें से हमें लगता है कि 80% बहालियों को बेच दिया आपने। दिया मतलब बेच दिया, है ना। क्या हम झारखंडियों में टैलेंट की कमी है? हम झारखंडियों में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है। हम लोग एग्जाम में बैठते हैं, बस हम लोग में एक ही चीज का टैलेंट है कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग घूस नहीं दे सकते। अगर हम लोग में भी पैसा होता, घूस देने की उतनी क्षमता होती, तो आज हम लोग भी नौकरी कर रहे होते, ठीक है। इसीलिए सरकार को जब वोट मांगने जाते हैं ना, तो झारखंडी ही उसको वोट देते हैं। झारखंडी जितने वोटर हैं, ठीक है, सब वोट देके ही उनको फिर से दोबारा प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई है। तो कृपया पिछली सरकार की गलती ना करें, है ना, उससे कुछ सीखें और हम झारखंडी युवाओं के बारे में सोचें और हमें अवसर देने का, ठीक है, एक मौका दें, ठीक है। अब देखिए, इतनी सारी जब चीजें होती है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि राहुल सर जो जेएसएससी आंदोलन अभी चल रहा है, उनका पुरजोर समर्थन करता है, और आगे छात्र नेता जो भी डिसीजन लेंगे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले